अच्छा जी, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक दफ़ा कि आप लोगों ने पढ़ा है ना कि एरिया का, कि हमारे पास अगर जी स्कोर गिवन हो या फिर वैल्यूज गिवन हो एक्स की, तो हम उसको या तो स्टैंडर्ड, आराम आराम से, एक तो सारे बच्चे आगे होते हैं, 10 मिनट तो यहीं वेस्ट हो जाते हैं। यानी कि सपोज हमारे पास इस तरह से है, और उसमें क्या है, हमारे पास जी स्कोर गिवन है, यानी कि यहाँ पे जो भी आपके पास यहाँ पे म्यू होता है सेंटर में, यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन के गैप से दूसरी वैल्यूज होती हैं। तो हमें अगर जी स्कोर दिया हुआ है, सपोज हमारा जी स्कोर यहाँ पे लाई कर रहा है, तो हमने ये एरिया फाइंड करना होता है, जो कि हम टेबल से कर लेते हैं। अब तक ये किया है, और यही चीज हम लोग यानी कि इसको इस तरह से लिख देते हैं, अगर जी ग्रेटर देन कोई वैल्यू है 49 शायद कल की थी, तो हम एरिया बता देते हैं, यानी कि ये हमें वैल्यू गिवन होती है जी स्कोर की कि किस पॉइंट पे हमने वैल्यू देखनी है, तो हम उसकी एरिया टेबल में से एरिया देख लेते हैं। और इसी के अगर ऑपोजिट काम हो, मीन्स कि अगर हमें इस तरह से दिया हुआ हो कि प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.8165 फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है, तब आप लोगों के पास होता है, तब आप फिर इनवर्स आप लोग लुकअप करते हो कि आपके पास प्रोबेबिलिटी तो दी हुई है, यानी कि एरिया दिया हुआ है 80% का, क्या ना, तकरीबन ये सारा एरिया काफी ज्यादा आ जाएगा इसमें, 80% का एरिया इसमें दिया हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस स्कोर पे जो है ना वो एरिया बनता है, क्या ना। तो फिर हम क्या करते हैं इसको, फिर हम वो रिवर्स काम करते हैं ना, ठीक है ना, आप लोग इसको रिवर्स लुकअप भी कह सकते हो कि हम, और इसके लिए भी आप लोगों को टेबल्स भी दिया है, वरना आप लोग दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। रिकॉर्ड कर रही हो, शादिया हो रहा है ना, हाँ बस ठीक है। अच्छा, अब आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, आज फिर प्रॉपर्टीज खत्म करके ना फिर इसको खत्म करते हैं चैप्टर को। आप लोग देख लो कि पेज नंबर, या तो एग्जाम्पल, हाँ ये एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगी कौन से वाले हैं। सपोज यहाँ पे आप लोगों की क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। और आगे क्या कहा हुआ है, लेस देन अल्फा 0.6198, यानी कि हमें ये पता है कि एक सर्टेन पॉइंट है जिसपे हमारी प्रोबेबिलिटी जो है ये बनती है, मींस के एरिया ये बनता है। ये किसके माइक में से आवाज आ रही थी, मैंने ना अब रिमूव कर देना है, अब फोन मेरे हाथ में नहीं होता कि मैं, से आ रही थी जी। अच्छा, हमारे दरमियान में हमारे पास मीन है, और क्योंकि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें ये यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे जी दिया हुआ है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि इसका मीन क्या होगा, 0 होगा, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन का गैप होगा वो 1 होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 1 होता है। इस तरह से आपके पास ये बन जाएगा। और फिर क्या देखोगे, एक तो मैं एडमिट ही करती रहती हूँ, बस यही काम चलता रहता है पूरी क्लास में। तो अब आप लोगों ने क्या देखना है कि हमें ये पॉइंट नहीं पता कि किस पॉइंट पे ये एरिया बन रहा है, तो ये, लेकिन ये एरिया को अगर हम देखें तो 0.6198 तकरीबन यहाँ पे, ये क्योंकि पॉजिटिव है ना, नेगेटिव होता है तो फिर हम इस साइड पे देखते हैं, लेफ्ट साइड पे देखते हैं, ये पॉजिटिव है, राइट साइड पे देखेंगे, ये एरिया है, ये एरिया पता है कितना है, 0.619 है, ठीक है ना, हमें एरिया की वैल्यू पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कहाँ पे ये किस प्रोबेबिलिटी पे ये एरिया बन रहा है, तो फिर हम इस वजह से इसके लिए क्या करते हैं, इनवर्स लुकअप करते हैं। हमारे पास टेबल दिए हैं इनवर्स वाले, आप लोग वहां से देखते हो, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे आप लोग इस तरह से लिख देते हो ना, फाइव ऑफ ए, क्योंकि हमने टेबल में देखना होता है, और यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है, और फिर आप लोग क्योंकि ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए को इधर ही रखो, फाइव है आपको आ जाता है, वहां जाके इनवर्स लिख दो। फाइव इनवर्स का आपके पास टेबल दिया हुआ है, आप लोग टेबल्स में जाके वैल्यूज देखो क्या दी है आपके पास, 0.3029
0.3029। यस मिस। तो बस यही फिर इसका आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज। अब आप लोगों को बस मैंने थोड़ा सा इस तरह से बताना था, आप लोगों को फाइंड तो करना आता है, लेकिन अब आप लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पे आ जाओ, यानी कि फाइंड आप लोग। और यही चीज अच्छा आप लोग के पास अगर है कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन ए होगा, तो फिर क्या करोगे, 1 में से माइनस करोगे, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट का टेबल होता है, लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड की आपके पास है, यानी कि राइट साइड का एरिया वो पूछ रहा है, तो आप लोग 1 में से माइनस करोगे और ये आपके पास लेफ्ट साइड का बन जाएगा। तो निकालने के लिए आप इसको इस वजह से कि आपके पास टोटल एरिया, वही बात है कि जैसे एक साइड का पता है आप लोगों को, टेबल से पता चल सकता है, तो दूसरे साइड का 1 में से माइनस कर दोगे ना, क्योंकि दोनों साइड को प्लस करोगे तो आंसर 1 आएगा, ठीक है ना, राइट साइड को और लेफ्ट साइड को। तो अगर लेफ्ट साइड का टेबल आप लोगों को आराम से मिल जाता है, तो राइट साइड की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 में से लेफ्ट साइड की वैल्यू, इस तरह से। अच्छा जी, अब प्रॉपर्टीज एक दफा देख लो जो आप लोग कह रहे थे, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। प्रॉपर्टीज आपके पेज नंबर 2 पे है। अच्छा, पेज नंबर 2 पे है। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि नॉर्मल का पीडीएफ क्या होता है, मॉड क्या होता है। मॉड आपका यानी कि एक तो पीडीएफ इसका, इसको इस तरह से शो करते हैं कि एक्स रैंडम वेरिएबल है, जो कि साथ इसका मीन म्यू होता है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है, और फिर पीडीएफ इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है ये होता है, इसको याद कर लो। आप लोगों को नॉर्मल का भी आ सकता है और स्टैंडर्ड नॉर्मल का भी आ सकता है। ये आपके पास नॉर्मल का है, और इसी तरह से साथ में आप रेंज लिख देते हो -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। ये आप लोगों की पहली, और यही चीज कि आप लोग इसको जब हम इस तरह से इसकी कर्व बनाते हैं, तो एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, पूरा एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, यानी कि ये दो पार्ट्स है ना इसके, लेफ्ट और राइट, इन सब प्रोबेबिलिटीज जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगी, उन सबको हम प्रोबेबिलिटीज होंगी सॉरी, उन सबको हम प्लस करेंगे, तो हमारे पास टोटल एरिया जो होगा वो 1 आएगा, या फिर 100%, ठीक है ना, एक ही बात है, 100% या 1, ये आएगा एरिया। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी में आपको वही कहा था कि मीन मीडियन मॉड चूंकि सेम होते हैं, तो यानी कि मीन मीडियन मॉड सेम है, और मीन हमारे पास म्यू है, तो मीडियन भी म्यू होगा और मॉड भी म्यू होगा, ठीक है ना। अच्छा, वो अब ये इस वजह से होता है, ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लो, कि जब हमारे पास म्यू दरमियान में है ना, बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि पीक आप लोग की बिल्कुल दरमियान में आ रही है, तो आप लोगों ने ये तो देखना होता है सेंट्रल मैक्सिमम वैल्यू, और इसी तरह से, तो इस वजह से दरमियान में आपका बिल्कुल मीन आता है, और होती भी सेंट्रल पॉइंट है, मैयर ऑफ सेंट्रल वैल्यू जो है वो उसको मीन कहते हैं। इसी तरह से मीडियन क्या होता है आपके पास, जो डाटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो इसी वजह से मीन यहाँ पे लाई करता है। और मॉड क्या होता है, सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो मॉड भी ऑब्वियसली जब यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू यहीं पर लाई करेगी ना, सबसे जो ज्यादा वैल्यू होगी, तो इस वजह से ये तीनों क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही जगह पे हो जाते हैं, और इनकी वैल्यू सेम होती है। तो ये आप लोगों की प्रॉपर्टी नंबर है फोर्थ की पार्ट है कि सिमेट्रिकल, यानी कि उन्होंने हेडिंग क्या दी है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसका आपको बताया है कि जिसकी बेल शेप्ड होती है, और जिसके सेंट्रल मैक्सिमम से इर्द गिर्द जो वैल्यूज होती हैं वो सेम होती है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसी तरह से पहले उसमें क्या कहा है, उसमें मीन मीडियन मॉड का कहा है, और उसके बाद लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल, ये मैं आप लोगों को निकालना भी बता देती हूँ। पहले जरा थर्ड प्रॉपर्टी देख लो, और उसके बाद फिफ्थ देख लो, फिर मैं आप लोगों को क्वार्टाइल्स अलग से बता देती हूँ। अच्छा जी, पहले अब आप लोग देखो मॉड की वैल्यू, जिस तरह मैंने आपको उस दिन भी बताई थी कि क्या है, म्यू है ना, क्योंकि म्यू पे लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमसे पीडीएफ पूछते हैं कि उसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट का जो हाइट होती है और या मॉड होता है, एक ही बात है, तो उसकी जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, म्यू पुट करोगे, है ना। म्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये म्यू माइनस म्यू 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0, ई की पावर 0 क्या हो जाएगी 1, क्योंकि जिस चीज की भी पावर 0 हो उसका आंसर 1 आता है। ये यशब सलीम का तो कनेक्ट होता ही नहीं है, मैं तो बस एडमिट कर करके अपने इंटरनेट कनेक्शन आप लोगों के इतने वीक है। अच्छा, इधर देखो, फिर आप लोग का क्या आ जाएगा, 1/, यहाँ पे आप लोगों ने 0 पुट किया, सॉरी म्यू पुट किया तो 0 आ गया, और ये पूरी टर्म आपके पास क्या रह जाएगी, सेकेंड
प्रॉपर्टी भी यही है कि आपके पास जो ऑर्डिनेट की प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है 1/σ√2 ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास मॉड जो होता है मैक्सिमम ऑर्डिनेट वो म्यू ही होता है, इस वजह से हम जब उसमें पुट करते हैं तो इतनी सी प्रोबेबिलिटी रह जाती है। अच्छा जी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है आप लोगों के पास। अच्छा एक थर्ड, अच्छा फोर्थ प्रॉपर्टी का थर्ड पार्ट देख लो, जो कि आप लोगों को बताया था कि ऑड ऑर्डर्ड मोमेंट्स। अच्छा ये थोड़ा सा देख लो, μ1 μ2 ये आपके पास मोमेंट्स होते हैं ना, इस बात का तो आप लोगों को आइडिया होगा। तो फर्स्ट मोमेंट, ये फर्स्ट मोमेंट है, ये सेकंड मोमेंट है, थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट, इसके आगे वैसे मोमेंट्स होते हैं लेकिन वो हमें रिक्वायर्ड नहीं होते, जरूरत नहीं पड़ती है उनकी, तो हम जस्ट 4 मोमेंट्स ही निकालते हैं। अब आप फर्स्ट मोमेंट को देखो, फर्स्ट मोमेंट को मैंने कहा था कि आपको मीन को मेजर करता है ना, और सेकंड यानी कि मीन के लिए रिक्वायर्ड होता है। और मोमेंट्स होते क्या है, अच्छा बेसिकली जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को बताते हैं, शेप और प्रॉपर्टीज को बताते हैं, वही आपके पास मोमेंट्स होते हैं। तो यानी कि जो मीन और वेरिएंस है वो भी मोमेंट्स का ही पार्ट है। बेसिक क्या होती है, इसका मतलब है कि बेसिक मोमेंट्स है आपके पास। तो μ2 मैंने आपको कहा था वेरिएंस ही होता है। μ3 जो है ना वो आपकी स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए होता है ना, एक प्रॉपर्टी में आप करेंगे, स्क्यूनेस के लिए रिक्वायर्ड होता है हमें। और μ4 क्या किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, कर्टोसिस के लिए। ये वैसे करवाया भी हुआ है लेकिन आगे करवा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी दी है कि ऑड ऑर्डर्स मोमेंट जो है ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वो हमारे पास 0 होते हैं, यानी कि फर्स्ट मोमेंट जो ऑड नंबर है ना, फर्स्ट मोमेंट 0 होगा, थर्ड मोमेंट 0 होगा। μ2 वेरिएंस होता है, वो क्या होता है सिग्मा स्क्वायर। और μ4 आपके पास, ये आप लोग लर्न कर लो, 3 सिग्मा रेज़ टू पावर 4 होता है, ठीक है ना, ये आप लोगों के पास है। तो बस प्रॉपर्टी क्या है कि ऑड ऑर्डर मोमेंट्स वो 0 होते हैं आप लोगों के पास। अच्छा आगे देखो प्रॉपर्टी नंबर 5, वो जरा समझने वाली है, वो भी मैं आप लोगों की थोड़ी सी ना इससे बता देती हूँ। अच्छा जी, आप लोग देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या कहा है कि नो मैटर व्हाट वैल्यूज ऑफ म्यू एंड सिग्मा आर, कि म्यू और सिग्मा की जो भी वैल्यूज होंगी, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व रिमेन इन फिक्स प्रोपोर्शन विद अ स्पेसिफाइड नंबर, यानी कि म्यू और वैल्यू सिग्मा की जो भी वैल्यूज होंगी ना, एरिया जो कर्व के अंदर जो एरिया है ना वो फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा। और वो प्रोपोर्शन उन्होंने बताई है, इसके उसको मैं बता देती हूँ इस तरह से, इसको यहाँ पे देखो आप लोगों को ज्यादा समझ आएगी। ये नॉर्मल कर्व प्लॉट कर लिया, यहाँ पे मैं क्योंकि खड़ी साइड पे होती हूँ तो मुझे, चलो अब देखो, अब हमारे पास क्या, ये नॉर्मल का कर्व है और उन्होंने कहा है कि हमारे पास म्यू और सिग्मा की कोई भी वैल्यू हो, हमारे पास एरिया क्या रहता है, फिक्स प्रोपोर्शंस में रहता है। अब इसकी एग्जांपल आप लोग ले लो इस तरह से कि सपोज ये हमने प्लॉट किया है ना, आप लोगों के पास, अच्छा जी आप लोग कह देते हो यहाँ पे कुछ भी आप लोग, अच्छा म्यू की वैल्यू आप लोग हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, आप लोग कह लो 5.5, ठीक है, सपोज अपनी तरफ से हमने कह दिया 5.5 है और सिग्मा की वैल्यू 0.5 है। तो उन्होंने यही बात कही है ना कि म्यू की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू कोई भी हो, एरिया फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा। इसका मतलब क्या है, म्यू यहाँ पे क्या है 5.5 और सिग्मा चूंकि 0.5 है तो गैप कितने का आएगा 0.5 का, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6.5 यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 4.5, 4 सो ऑन, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों के पास। अब उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले देखो, यानी कि हमने कोई सा भी अपनी मर्जी से म्यू और सिग्मा ले लिया और उन्होंने कहा है सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस सिग्मा दरमियान में x और म्यू प्लस सिग्मा, इसकी जो आप लोगों के पास ये जो एरिया रहेगा ना ये 0.6827 ही रहेगा, कोई भी आपके पास मीन वेरिएंस हो। इसको दूसरे टर्म में हम इस तरह भी लिखते हैं, इसको दूसरी फॉर्म में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि म्यू प्लस माइनस सिग्मा, यानी कि 1 सिग्मा, यहाँ पे अभी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि मीन जो है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे, मैं अभी इधर बता दूंगी ज्यादा पता चल जाएगा, लेकिन फॉर्म को थोड़ा सा देख लो कि मीन की वैल्यू 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे लेफ्ट या राइट साइड पे, उसका एरिया कितना होगा 0.6827, प्रोपोर्शन में अगर परसेंटेज में लिखते हो तो 68.27%, ठीक है, ये बात है। अब इसको इस यहाँ पे कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि म्यू की वैल्यू से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे दोनों साइड्स पे,
ये म्यू है ना आपके पास, ये म्यू है आपके पास, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन अवे ये हो गया, और ये राइट साइड पे, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन अवे ये हो गया लेफ्ट साइड पे। इसको इस तरह से करके निशान लगा देते हैं ताकि पता चल जाए। ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन अवे लेफ्ट साइड पे और एक स्टैंडर्ड डेविएशन अवे राइट साइड पे। ये एरिया आपके पास हमेशा कितना रहेगा, 68.27%। ठीक है ना। आप लोग यानी कि दोनों साइड्स पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ये तो कंबाइंड एरिया ना। अगर हम दरमियान में म्यू की लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड पे मिला के, ठीक है ना, मिला के एरिया कितना होगा, 68.27%। यानी इधर यहाँ आधा आधा करोगे तो फिर देख लेना, 68.27 का आधा कर लोगे तो हाफ ये, लेकिन मिला के जो एरिया, इतना एरिया वो हमेशा 68.27% रहेगा आपका, और ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये आप लोगों का फर्स्ट वो है। और इसी तरह से जब सेकंड पे उन्होंने कहा है, इसकी एक एग्जांपल भी ना रियल लाइफ में थोड़ी सी बता दूंगी ताकि ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाए, और इससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट पे कर्व के काफी हद तक मेरे ख्याल से वैसे क्लियर हो गए होंगे अगर तो गौर से सुन रहे हो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि म्यू से डिस्टेंस लेंगे अगर राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे, यानी कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर जाएंगे, तो वो एरिया कितना होगा आपके पास, इसको जरा रेज कर देते हैं। अच्छा, तो वो आपके पास यानी कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ये बनते हैं ना, ये आपके पास मीन है, तो ये 1 2 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ये लेफ्ट साइड पे, 1 2 2 स्टैंडर्ड डेविएशन राइट साइड पे। तो ये एरिया आपके पास, इसको इस तरह से शो कर देते हैं। ये एरिया आपके पास उन्होंने क्या कहा है, कितना होता है, 0.9545 मिला के ये पूरा एरिया, यानी कि तब हम अगर हम इसको शो नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको फिलहाल रेज कर देते हैं, अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे वाले को मैंने रेज किया, तो यानी कि इतना एरिया आपके पास हमेशा 95.45% होता है। ठीक है ना, प्रोपोर्शन में इस तरह से लिख देते हैं, परसेंटेज में 95.45%। ये पूरा एरिया मिला के आपके पास हमेशा कितना बनता है, 95.45%। ठीक है, इसी तरह से, अच्छा जी, इसी तरह से अगर हम थर्ड उस पे जाते हैं, 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस अवे जाते हैं, तो आप लोगों के पास क्या हो जाता है, ये आपके पास म्यू है, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कितने बनते हैं, 1 2 3, ये आपके पास बनता है। ठीक है ना, ये और इधर से 1 2 3, ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे गए, तो ये एरिया आपके पास कितना हुआ, ये जो थोड़ा सा एरिया है ये हमेशा आपके, सॉरी थोड़ा सा एरिया ये वाला नहीं देखना, ये पूरा देखना है। ठीक है ना, ये पूरा एरिया देखना कर्व का, तो ये आपके पास कितना होता है, उन्होंने लिखा भी हुआ है, हेलो, यानी कि म्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे, दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, वो कितना होता है आपका 99.73%, या फिर 0.9973, एक ही बात है। यानी कि अब ये पूरा एरिया आपके पास, ये सिर्फ ये चीज नहीं है इंक्लूडेड, वरना ये पूरा एरिया आपके पास कितना है, 99.73%। तो कोई भी आपके पास मीन, देखो हमने अपनी मर्जी से ले लिया था ना, हमने म्यू और सिग्मा को तो मैंने तो अपनी मर्जी से लिया था। आप लोग यहाँ पे कोई भी प्लॉट कर दो एरिया, वही एरिया आप लोगों के पास कितना ही रहेगा। अब इसकी थोड़ी सी मैं एग्जांपल, क्लियर हो गया ये बात आप लोगों को? Yes, miss. ठीक है ना, ये इसकी 5th प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है काफी, इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा, अब आप लोग देखो, इसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को अपनी तरफ से कोई दे देती हूँ। अच्छा, इसी की ले लेते हैं, चलो इसी को दोबारा मैं, कि हमारे पास क्या था, 5.5 था, अच्छा अब आप लोग देखो कि हम लोग को कहा जाता है कि ये जो है ना आप लोगों के पास एवरेज हाइट्स है, जो म्यू की वैल्यू है ना 5.5, ये आपके पास हाइट्स हैं आपकी, किसी भी कोई से भी स्टूडेंट्स की ले लो हाइट, या किसी की भी हाइट्स जो है ना, जो हमारे पास सैंपल है उनकी एवरेज हाइट कितनी है, 5.5 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है उनका, 0.5 है ना। और स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, डाटा के अराउंड स्प्रेड कितना है, यानी कि मीन के अराउंड, ये मीन है ना, इसके अराउंड डाटा स्प्रेड कितना हुआ है, ये हमारा मीन बताता, स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है, और मीन क्या होती है, सेंट्रल पॉइंट। ये आप लोगों को इस चीज का भी पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब आप लोग देखते हो कि हमारे पास क्या कहा जाता है, कि हमें कहा जाता है कि हमें ये बताओ कि एरिया 5 और 6 के दरमियान 5 फीट हाइट और
6 फीट हाइट के दरमियान जो है वो पॉपुलेशन वो कितनी है ना, कितने परसेंटेज है, कितनी प्रोपोर्शन है, कितनी पॉपुलेशन है जो 5 फीट और 6 फीट के दरमियान है। तो हमें क्या चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए ना, ये चाहिए और इधर से ये चाहिए। तो आप लोगों को मैंने बताया था ना कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे जो है एरिया वो हमेशा कितने परसेंट होता है, 68.2 क्या है 68.267। तो आप लोग यहाँ से देखते कर्व से कह दोगे कि चूंकि ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे उसका पूछा हुआ हाइट्स का, तो कितने परसेंटेज, 68.27 परसेंटेज लोगों की हाइट जो है सैंपल में, जो सैंपल लिया है उसकी बात हो रही है, उस सैंपल में 68% लोगों की हाइट 5 फीट और 6 फीट के दरमियान, ठीक है। और अगर यही आप लोगों से पूछा जाता है, सपोज अच्छा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हमें बताओ 5 फीट का था ना, अब पूछा जाता है कि 4.5 और 5.5 के दरमियान कितने लोग हैं, यानी कि ये और 5.5 के दरमियान कितने लोग हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है ना, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं पूछा हुआ, यानी कि उन्होंने लेफ्ट साइड पे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे का पूछा। तो आप लोग क्या करोगे, हमारे पास 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे के लिए क्या होती है, 95.44 होता है ना, या फिर 0.9544, इसको हाफ कर दो, कितना बना, हाँ जी कितना बना, 0.4772 या फिर 47.72%, ठीक है ना। तो हम चूंकि हमें ये वाली प्रॉपर्टीज क्लियर है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अवे कितना होता है, तो हमें यहाँ से प्लॉट इस कर्व को देखते ही पता चल गया कि चूंकि ये देखो हाफ है ना, वरना 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे तो इतनी परसेंटेज बन जाती है, 95% वो बन जाता है। अभी हमारे पास क्या है, जस्ट उसका हाफ पूछा हुआ है, 95% का हाफ पूछा हुआ है, इतनी सी बात पूछी हुई है। तो हम कह देते हैं कि इस एरिया में, यानी कि इस हाइट के जो वो लोग हैं वो क्या है, सॉरी कितने हाइट के, 4.5 फीट से लेकर 5.5 फीट हाइट के लोग सिर्फ 47% है। एक्सक्यूज मी मिस लेक्चर का टाइम खत्म हो गया, आज फ्राइडे है तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला हमारा। खत्म हो ही गई है तकरीबन, मेन प्रॉपर्टी ये थी, मेरे जहन में फ्राइडे का नहीं था। चलो ठीक है, फिर 1 मिनट में अटेंडेंस अभी ना आप लोगों करना, मैं अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट लूंगी, फिर उसके बाद अभी आप लोगों ने क्लास लीव नहीं करनी, मुझे स्क्रीनशॉट्स लेने दो, और बोलना भी नहीं किसी ने, वरना वो स्क्रीनशॉट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलो ठीक है, हो गया आप लोगों का, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज में। अल्लाह